क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है ना। अबे सूरज की क्या हो गया, सूरज इधर को जा रहा है, आप इधर को जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सुबह सादिक भी जल्दी होगी, जोहर भी जल्दी, असर भी जल्दी, मगरिब भी जल्दी। तो मैंने कहा हम रोजे का सवाब क्यों जाया करें भाई। अब जब हम शिकागो से उड़े, वहां सुबह के 5 बज रहे थे, 5 बजे सुबह सादिक थी। हम जब रास्ते में पहुंचे हैं तो शिकागो के टाइम के मुताबिक 12 बजे सुबह सादिक हुई है। यानी हम तो 8 बजे उड़ गए ना, तो 12 बजे मैंने कहा खिड़की से बाहर झांकना नहीं, हम यही समझेंगे हम शिकागो में ही हैं, अमेरिका में ही है, घड़ी अमेरिका के हिसाब से। रात 12 बजे मैंने कहा भाई हम सहरी करके नियत कर ली रोजे की, सुबह 10 बजे नाश्ते में रोजा इफ्तार होगा हमारा। रात को तो सोना ही था, जहाज में थोड़ा ऊँग ही रहा होता है ना आदमी। मैंने कहा यूं समझो कि रात 12 बजे हम डिनर कर रहे हैं और सुबह नाश्ता करेंगे 10 बजे, तो ये डिनर आप सहरी की नियत से करो और सुबह 10 बजे नाश्ता आपने इफ्तारी की नियत से करना है। तो सुबह हमने अपने दिमाग को अमेरिका के हिसाब से बेवकूफ बनाया ताकि रोजा भी हो और आसानी से रोजा हो जाए। वो अलग बात है कि सुबह 10 बजे हम दुबई एयरपोर्ट पे थे जहां मगरिब की अजानें हो रही थी, घड़ी मैंने चेंज नहीं की, हमने कहा हम यही समझेगा हम 10 बजे खा रहे हैं। तो वो कह रहे ये कौन सा रोजा हुआ। मैंने कहा सवाब पूरा मिलेगा, ये रोजा क्या। फिर मैंने कहा देखो हमने नमाजें भी तो ठकाठक 5 नमाजें पढ़ी है ना, वरना इतनी जल्दी जल्दी नमाजें कहाँ आती हैं भाई। तो अल्लाह मियाँ अगर हमसे बोले कि मैं तुम्हें रोजे का सवाब नहीं दे रहा, ये कौन सा रोजा हुआ, तो हम कहेंगे अल्लाह फिर नमाज क्यों फर्ज की तूने हमारे ऊपर, ये कौन सी नमाज हुई। 13 घंटे में 5 नमाजें आती हैं क्या। अबे क्या हो गया, 13 घंटे में 5 नमाजें नहीं आ सकती, हमारी आई हैं क्योंकि हम सूरज के मुखालिफ जा रहे हैं, ठक नमाजें आ रही है। तो जब 5 नमाजों का अल्लाह हमें फर्ज करार दे रहा है, छोड़ने पर गुनाह दे रहा है, उन 5 नमाजों के छोड़ने पर, तो रोजा रखने पर सवाब क्यों नहीं देगा भाई वो। तो ये पैकेज है बेहतरीन रोजा रखने का। एक साहब क्या हुआ, ये जिसको फिक़ा पढ़ा हुआ हो ना वो करेगा ये अमल। भाई अल्लाह ताला ने जब एक उसूल बना दिया तो हम उस उसूल के पाबंद हैं। अब जो लोग रोजा रख के तोड़ देते हैं, गुनाह किया उन्होंने। रमजान का रोजा तोड़ने का कफारा कितना है, 60 रोजे लगातार। कितने उलमा कहते हैं दिसंबर में रखो, जून में रखने की बोलो। अब कोई फंडर बने कि मैं जून जुलाई में 60 रोजे रखूंगा, अबे तो क्यों अपने आप को बिला वजह टेंशन में डाल रहा है। अल्लाह मियां ने ये थोड़ी कहा कि जून जुलाई में रखो, अल्लाह मियां ने कहा 60 रोजे कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा ज्यादा दिया है, नॉर्वे चले जाओ सर्दियों में, वहां रोजा रखो, ठक 60 रोजे आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। लेकिन जाहिर है ये गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो गरीब के लिए यही ऑप्शन है कि इधर दिसंबर में रख ले, या पंजाब में दिन और सर्दियों में छोटा हो जाता है तो वहां जाके रख ले। नहीं यारी बात। तो शरी कायदा है भाई, सुबह सादिक होनी चाहिए, गुरूब आफ्ताब होना चाहिए, दोनों चीजें हो रही हैं। अब अल्लाह मियां ही ने दिन 2 घंटे का रख दिया, 3 घंटे का, तो ये हमारा हेडिक नहीं है भाई, ये मसला किसका है, अल्लाह मियां का। अल्लाह मियां अगर हमें क़यामत के दिन कह दे कि तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, इतने 3 घंटे के रोजे से 2 घंटे के रोजे से क्या फायदा, हम कहेंगे अल्लाह तू दिन बढ़ा देता हमारी। ना तूने नॉर्वे जाने पर पाबंदी लगाई थी, नॉर्वे नहीं कोई भी ऐसा है ना जो साउथ पे हो, कोई सस्ता मुल्क हो, नॉर्वे तो बहुत महंगा है, और नहीं जाओ, इतना तो पैसा किसके पास होता है, इधर ही चले जाओ, मरी चले जाओ, सवाद चले जाओ, जहां ठंडे रोजे होते हैं, तो कफारा अदा हो जाएगा। समझते हो, नहीं समझते मेरा ख्याल है। कफारा बहरहाल अदा, क्योंकि हमें इससे हमने उस फॉर्मेलिटी को जो अल्लाह का कानून है उसको पूरा करना है। अब नॉर्वे में रमजान के रोजे रोक रखते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के रोजे होते हैं, इतने मुख्तसर रोजे। तो आपका क्या ख्याल है, उनके रोजे नहीं होते क्या। अब कोई क्या है इतने से रोजे से बेहतर है ना ही रखो, ना 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 ना। जो यहाँ गर्मी में रोजा छोड़ने पर गुनाह है वही वहां सर्दी में ना, उसको रोजा छोड़ने की इजाजत इस बेस पे कि 2-3 घंटे से क्या होता है, ना हमें इस बेस पे कि 18 घंटे से क्या होता है। सही है ना। रमजान जब आएगा जितना मर्जी पसीना निकाले, जितनी मर्जी लेंथ हो। अब देखो नॉर्वे में गर्मियों में लोगों ने 20-20 घंटे के रोजे रखे हैं। हमारे दोस्त कहते हैं हम रखते हैं, इधर इफ्तारी की, इधर ईशा की अजान हुई, इधर सहरी, बस इफ्तारी सहरी एक ही होती थी और फौरन अगले दिन का रोजा शुरू। तो मुझे कहते थे मुफ्ती साहब बहुत लंबे रोजे हैं। अभी जब जून जुलाई, ये जो हमारे जब जून में रोजे थे ना, तो नॉर्वे में रोजे बहुत लंबे थे, रखे उन लोगों ने। मैं उनसे कहता हूं, उनको मैंने कहा बेटा तुम लोग जो है सर्दियों में मजे भी तो तुमने बहुत उड़ाए हैं, सर्दियों के रोजे तुम्हारे 4-4, 5-5 घंटे के रोजे, तो अब गर्मियों के 20-20 घंटे के भी इंजॉय करो। समझ रहे हो।